Hello my dear students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कराए जाते हैं, उनके लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि विच कंपनी ऑफिशियली लॉन्च्ड विंडो 11। कहा गया कि कौन सी कंपनी ऐसी है किस कंपनी ने आधिकारिक रूप से विंडो 11 को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 को लॉन्च किया है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 को लॉन्च किया था। आइए इसके बारे में देखें थोड़ी डिटेल में कि क्या कहा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने लॉन्च किया है अपनी एक नई विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो होती क्या है इसके बारे में फ्रेंड्स समझें। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और इसी पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी में सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल करके सारे काम इस पे किए जाते हैं। ये बेसिक जो कंप्यूटर होता है वो, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बेसिक चीज़ होती है किसी भी कंप्यूटर के लिए। तो इन्होंने एक नया वर्जन लॉन्च किया है जो कि विंडो 11 के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने पहले विंडो 10 को लॉन्च किया था जुलाई 2015 में, और लगभग 6 साल के बाद इन्होंने विंडो 11 को लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स, ये एक इंडियन है जो कि सत्य नडेला है इसके सीईओ, और इसका हेडक्वार्टर भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि पूछा जा सकता है। जैसे अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। कहा गया कि हु हैज़ रिजाइंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पेटीएम कंपनी। पेटीएम के बारे में हर व्यक्ति आज के ज़माने में जानता है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर से जब कोविड-19 जब से आया है तब से पेटीएम के थ्रू या फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे होता है उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने या ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए काम आते हैं। वैसे ही एक पेटीएम भी हमारा एक ऐप है जो कि मोबाइल सिस्टम, जो कि ये डिजिटल सिस्टम है जो ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देता है। इसमें पूछा गया है कि हु हैज़ रिजाइंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पेटीएम कंपनी। पेटीएम कंपनी जो थी उसमें के जो प्रेसिडेंट हैं वो रिज़ाइन दे दिए हैं। उनका नाम हमसे बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि वो कौन है जिन्होंने पेटीएम कंपनी से रिज़ाइन दिया है। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अमित नायर हैं जिन्होंने रिज़ाइन दिया है पेटीएम कंपनी से। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करें। कहा गया है कि अमित नायर ने इसको रिज़ाइन किया है पेटीएम कंपनी को। पेटीएम, जो कि हमने पहले भी बता चुके हैं, एक डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। और पेटीएम को माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका फुल फॉर्म देखें पेटीएम का, तो इसका फुल फॉर्म ही खुद होता है कि पे से होता है पेटीएम, और टी और एम से होता है थ्रो मोबाइल। यानी पेटीएम का जो फुल फॉर्म होता है पेटीएम थ्रो मोबाइल। और अगर इसके फाउंडर की बात करें, किसके फाउंडर? पेटीएम के जो फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा थे। और इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, यानी कब ये स्थापित किया गया, कब इसकी नींव रखी गई पेटीएम की, तो 2009 में ये आया था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा में, जो कि इंडिया में है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
इसका पेटीएम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके फाउंडर कौन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। आइए फ्रेंड देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इन इंडिया। एक ऐप लॉन्च किया गया, बेसिकली एक ऐप लॉन्च किया गया है भारत में। वो पूछा गया कि किस स्टेट ने, वो पहला राज्य है इंडिया का, उसने लॉन्च किया है एक अर्थक्वेक अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। उत्तराखंड जो इंडिया का स्टेट है उसने लॉन्च किया है कि अर्थक्वेक अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है। इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत देखें तो कहा गया कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। उसका नाम ही है उत्तराखंड अर्थक्वेक अलर्ट। और ये इंडिया का पहला स्टेट है, यानी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं 28 स्टेट हैं उसमें ये पहला स्टेट बन गया है अर्थक्वेक अलर्ट ऐप लॉन्च करने के लिए। और इसके अगर उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नेम जो है बेबी रानी मौर्य है और उत्तराखंड के सीएम को आप जानते ही हैं, इसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। आइए इसके बारे में आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स कहा गया कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन इंडियन हॉकी टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स बाय डिफीटिंग जर्मनी को हराकर इंडिया ने कितने साल बाद ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, जो कि जर्मनी को इन्होंने हराया था। उसमें पूछा गया कितने साल बाद, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 41 साल बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल को जीता है, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स जो कि जापान में हो रहा है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है उसमें जर्मनी को हराकर इसने जीता है। आइए देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। कहा गया कि ये इंडियन हॉकी टीम ने पहला ये जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल को जीता है और ये किसको हराया था, जर्मनी को हराकर ये इन्होंने जीता इंडियन हॉकी टीम ने। और ये कितने साल बाद, 41 साल बाद इन्होंने जीता। और लास्ट टाइम की अगर जो बात करें, लास्ट टाइम इन्होंने कब जीता था तो 1980 में इन्होंने जीता था। इंडियन हॉकी टीम ने जो मेडल जीता था वो 1980 में जीता था। अगर इंडियन हॉकी जो टीम है उसके कैप्टन की बात करें तो इस वक्त जो प्रेजेंट कैप्टन है मनप्रीत सिंह हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहा गया कि व्हाट डिड पीएम नरेंद्र मोदी चेंज द नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव जो खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का अब इसका यानी राजीव गांधी जो खेल रत्न था अब उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। इसके नाम को बदल दिया गया। आइए इसके बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। पूछा गया कि व्हेन वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। ये पुराना क्वेश्चन है, अगस्त जो मंथ है इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के ये जो चल रहा है, क्योंकि भूखमरी का शिकार लोग हो रहे हैं। पॉपुलेशन जैसे जैसे जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और कोविड-19 ने तो और ज़्यादा ही इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर दिया है। इसी वजह से जो यूपी गवर्नमेंट ने हम दो और हमारे दो की पॉलिसी लाए हैं। इसमें बेसिकली पूछा गया है, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने किस एक्ट को पास किया है, बल्कि हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।